दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं फिर 40वें पार्ट के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बुक समरी फिशरमैन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं, भारत का बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाला हूं। दोस्तों भारत के अंदर ये इंडिका बुक के अनुसार, ये देखिए आप लोगों के सामने इंडिका बुक के अनुसार भारत के अंदर जो बुराइयां थी उसका उजागर करते हुए ये मैं आप लोगों के सामने आज 40वें पार्ट के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज का बात विचार क्या है, भारतवर्ष में सती प्रथा का चलन किसने किया और भारत के मूल निवासियों को अनपढ़ रखने की साजिश। भारत के अंदर सती प्रथा किसने चालू किया और भारत के मूल निवासियों को अनपढ़ रखने का साजिश, इसी विषय पर मैं अब आगे बिना कुछ रुके हुए मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों सती प्रथा अभी आप लोगों के सामने एक ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, लिखा हुआ है ऋग्वेद में स्त्रियों को आगे बढ़ाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए इंडिका बुक कह रहा है स्त्रियों को आगे बढ़ाओ। कुछ जो है घोघा पंडित लोगों ने थे, अज्ञानी लोगों ने थे, उन्होंने क्या दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको स्त्रियों को क्या ऋग्वेद में लिखा स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन घोघा कुछ पंडितों लोगों ने, अनपढ़ पंडित लोगों ने क्या क्या स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, इसका मतलब हो गया कि स्त्रियों को क्या हुआ सती प्रथा करो, यानी सती प्रथा ला दिए, उनको सती करो। उनको समझ में ये आया कि आदमी जब मर जाता है तो स्त्रियों को साथ जला देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ये जानते होंगे कि भारत के अंदर कभी सती प्रथा थी, लेकिन जो अनपढ़ पंडित की होने की वजह से, घोघापंथी होने की वजह से औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। जो कोई भी औरत जिंदा जलना नहीं चाहते थे, लेकिन एक उनका एक रीति रिवाज था कि उनको पहले नशे में चूर किया जाता था, पहले उनको भांग पिलाया जाता था, उनको नशीली पदार्थ खिलाया जाता था। औरतों को जब उनके पति मर जाते थे तो उनको नशीली पदार्थ खिला करके उनको जो है कि बदहोश कर दिया जाता था। जब वो बेहोश हो जाती थी, वो नशे में हो जाती थी, भांग के नशे में हो जाती थी, तो लोग दिखाते थे ये हंस रही है, जो कि भांग के नशे में बहुत सारे लोग हंसने का कार्य करते हैं। ऐसे नशीली पदार्थ खिलाकर उनको बेहोश करके उनको सती कर दिया जाता था, चीते पर जिंदा जला दिया जाता है। उन्हीं घोघा पंडितों के द्वारा जो है कि जिसको कहे जाने वाला कृष्ण भगवान की जो पत्नी को, रुक्मिणी को भी उनके मरने के बाद जिंदा जलाया गया। क्या थोड़े से शब्द लिखा हुआ है स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, स्त्रियों को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने का मतलब ये था, जो आप लोग देखेंगे जो है कि अशोक सम्राट के शिला के लेख में मिलेगा। आगे बढ़ाने का मतलब होता उनको ज्ञान दो, उनके अंदर ज्ञान का दीप जलाओ, इस वजह से उनके आगे बढ़ाओ। लेकिन घोघा पंथी पंडितों ने क्या किया, उनको जलाने का कार्य किया और उनको आग में झोंक दिया। अशोक सम्राट का जो है पाली भाषा में उनका एक लिखित है, उनका एक शब्द है, एक जाति के पुरुषों को सिवा बाकी समस्त भारतीयों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल एक जाति को पढ़ने का अधिकार था, बाकी किसी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप विदेशी लेखकों ने प्राचीन भारत के बुद्धत्व को उन्होंने जाना किया। बुद्ध जो है भारत के अंदर बिल्कुल सत्य है, जो इन लोगों ने लुप्त कर दिया था। क्योंकि पोंगा पंडित अनेक बार उन्होंने लोगों को कहा जो यहाँ के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और औरत को जीने का अधिकार नहीं है। जब उनके पति मर जाते हैं तब उनको जीने का अधिकार नहीं है। दोस्तों 20वीं सदी की पहिया घुमा, 20वीं सदी का चक्र का पहिया घुमा 2000 साल बाद, जो बुद्ध के अंत होने के बाद 2000 साल बाद बुद्धम धम्म का डूबता सूरज पुनः उग गया। जो बुद्ध धम्म का डूबता सूरज पुनः उग गया, उदय हुआ।
आम भारतीय को जाति भेद के बिना शिक्षा का अवसर मिला। आम भारतीय लोगों को बिना जाति भेदभाव को शिक्षा का अवसर अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों के माध्यम से मिला, सभी को पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला और कानून बना करके ला दिया गया, जो कि जैसे मैंने बताया सती प्रथा का अंत करने वाले कलकत्ता के बंगाल के राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने विश्व पटल पर सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया और उसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक कानून बना करके पारित किया, तब से जाकर भारत के अंदर सती प्रथा का चलन बंद हुआ। दोस्तों क्या हुआ, भारत के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन पुनः एक बुद्धिज्म का उदय हुआ और उस उदय से अंग्रेजी शासन में 2000 साल बाद उन्होंने सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और जब सभी को पढ़ने के लिखने का अधिकार मिला, भारत के SC ST OBC समाज को, मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार लिया, उसी टाइम भारत के अंदर कलयुग का निर्माण हो गया। उसी टाइम भारत में कलयुग का निर्माण होने लगा। तब लोगों ने कहने लगा, घोंगा पंथी के लोगों ने कहने लगा, घोर कलयुग आ गया। जब यहाँ के अछूत लोग पढ़ने लग गए तो हम लोगों का सम्मान खराब हो जाएगा। यही घोर कलयुग आ गया। अब हम लोगों का अस्तित्व जो है कि खत्म होने लगा। इसी जो विद्या के प्रचार प्रसार बढ़ा, पहले अ आ इ पढ़ाने पर जिनकी आंखें निकाल दी जाती थी, पहले क्या होता था, पढ़ाने और पढ़ने वाले की दोनों को आंखें निकाल दिया जाता था, गर्दन को काट दिया जाता था। जैसे रामायण में आपको बताऊं, शंभुक ऋषि नाम का एक मूल निवासी थे, जो क्या करते थे, जंगल में तप करते थे, लोगों का पढ़ाने का कार्य करते थे। लोगों का SC ST OBC भारत के मूल निवासी को पढ़ाने का कार्य करते थे और उनका गर्दन काट दिया गया। तो दोस्तों तब ये अधिकार था, लेकिन आज वह 20वीं सदी में भारत के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार मिला और विश्वविद्यालय में यहाँ तक कि कुलपति, डॉक्टर, इंजीनियर भी भारत के मूल निवासी बने जब इनको अधिकार मिला। और ये अधिकार देने वाला महान जो है, लोग कहते हैं अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों ने इस चीज को कानून बनाकर भारत के सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया और उनकी वजह से भारत के अंदर आज SC ST OBC समाज आज जो है शिक्षक बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। अब आइए कुछ बौद्ध धर्म की ओर हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं। इसका रुझान बढ़ा, आंकड़ा इशारा कर रहा है, ये आंकड़ा इशारा कर रहा है कि भारत दोबारा से बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है और भारत फिर से एक दिन आने वाला समय विश्व गुरु बनेगा, जब समस्त भारतवर्ष की जनता बुद्धिज्म के तरफ हो जाएगा। अब एक सवाल विशेष करके, देश का नाम भारत कैसे पड़ा? एक सवाल ये आता विशेष करके, देश का नाम भारत कैसे पड़ा, जो कि घोंगा पंथी इसका उत्तर देते हैं। इन्होंने एक उत्तर देते हैं, वो जो इतिहास उन्होंने लिखा कि इंद्र ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए विश्वामित्र नामक ऋषि को एक मेनका नामक वेश्या सप्लाई किया। इंद्र ने एक वेश्या सप्लाई किया और उस वेश्या से एक लड़का पैदा हुआ। अब देखिए वही क्या हुआ, उसको जंगल में फेंक दिए। उसके बाद वो कौन लड़की थी, वो वेश्या का नाम शकुंतला जब क्या की, जंगल में जब राजा उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो जंगल में फेंक दी। और जंगल में फेंक दी तो उसको क्या लिखा गया, गिद्ध ने उसको पाला। क्योंकि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है उसको दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गिद्ध की प्रजाति में कोई रहेगा तो गिद्ध क्या खाता है, मांस खाता है। और वह मांस खाता तो दूध कहाँ से पिलाया, ये तर्कशील बातें हैं। उन्होंने दूध कहाँ से पिलाया, तो गिद्ध ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया और वो क्या हुआ, शेर से लड़ जाता था, उसका नाम भरत पड़ा, उसी की वजह से भारत पड़ा। ऐसी कहानियां लिख दिया गया। एक दिन हस्तिनापुर नामक काल्पनिक गांव का राजा दुष्यंत हुआ। देखिए क्या लिख रहे हैं, एक दिन हस्तिनापुर नामक काल्पनिक गांव का नाम का राजा दुष्यंत वहाँ शिकार खेलने आया, उसे वहाँ शकुंतला मिली। ये क्या, वही बात जो शकुंतला मिली और उन्होंने उसके साथ एक ही नज़र में मोहब्बत हो गया और उसे बच्चा पैदा हुआ। वह जो है उसका नाम क्या पड़ा,
भारत पड़ा, उसके नाम से भारत पड़ा। अब दोस्तों, ये जो हमारे भारतवर्ष के मूल निवासियों को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मानते हो। आज आप तमाम देवी देवताएं आपके पास हैं, तमाम लोग आपके पास हैं, तमाम शक्तियाँ आपके पास हैं, लेकिन आप कल्पना करो जिस दिन आपके बाप दादा, आपके परदादा थे, आपके पिछली पीढ़ी थी, आपके जो आदि पुरुष लोग थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि वो रास्ते चलते थे तो गले में घंटी बांध के चलना पड़ता था और हाड़ी बांध के चलना पड़ता था, पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, ताकि वो रास्ता अपवित्र न हो जाए। इतने दुराचारी लोग थे, इतने दुराचारी लोग थे कि जितने आदमी थे मर्दों को वो अछूत बनाते थे, मर्दों को अछूत बनाते थे, लेकिन वही उनके घर की औरतों को वह लोग अपना शिकार बना करके उनके साथ गलत कार्य करते थे। वह अछूत नहीं थे, केवल आदमी अछूत हुआ करता था। दोस्तों, आज का मेरा यही विचार समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा, एक बार इसको अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।